एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंटेलेक्ट डिजाइन में आप देख रहे होंगे स्टॉक में आज एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद नीचे की दिशा पकड़ी है। वेल, अगर ओवरऑल आप देखें तो मूव अच्छा था। सिमेट्रिकल ट्रायंगल की एक फॉर्मेशन भी बनती हुई नजर आ रही थी, और अगर ये सही चलता कुछ ये फॉर्मेशन बना के, तो फिर आप देखें यहाँ कहीं ब्रेकआउट के अंदाजे भी बन रहे थे स्टॉक में, बट नतीजे थोड़े कमजोर देखने को मिले। तो यहाँ पे स्टॉक में फॉल बना, गैप डाउन ओपनिंग के बाद नीचे की दिशा चलती गई। वेल, बाकी चीजें बाद में बताऊंगा, एक नजर नतीजों पे डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो सेल 614 सीआर की रही मार्च क्वार्टर में। लास्ट टाइम 616 की, तो उतनी गिरावट नहीं है। 2 सीआर की सेल्स में कटौती देखने को मिले। एक्सपेंसेस उसी हिसाब से थोड़े ऊपर नीचे हैं। 490 एक्सपेंसेस हो गए, लास्ट टाइम 479 के थे। एक्सपेंसेस हल्के से बड़े हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 124 सीआर का रहा, लास्ट टाइम 137 का। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट नजर आई। अदर इनकम की बात कर लें तो 22 सीआर रहा, लास्ट टाइम ये 20 सीआर था, तो ये बढ़ा। इंटरेस्ट लास्ट टाइम 0 था, इस बार 1 सीआर हो गया। डेप्रिसिएशन इस बार 35 रहा, लास्ट टाइम 33 था। सेम एज विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स 110 सीआर रहा, लास्ट टाइम 124 सीआर था। और नेट प्रॉफिट इस बार 73 रहा, लास्ट टाइम ये 91 था। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी इसकी वजह से गिर गई। ईपीएस 5.33 रुपीज हो गया गिर के, और लास्ट टाइम ये 6.68 रुपीज था। तो यहाँ पे गिरावट इसी वजह से अपन को इंटेलेक्ट में देखने को मिली। एक सडन फॉल देखने को मिला, और यहाँ से आप देखें तो गैप काफी हुआ है। कुछ इस लेवल से स्टॉक गिरा और यहाँ कहीं तक रहा अपना। तो अपना ऑलमोस्ट यहाँ पे 90 प्लस पॉइंट्स अपने रहे हैं, जो नीचे की दिशा अपन को देखने को मिली। 90 पॉइंट्स का गैप डाउन था। अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ब्रेकआउट तो फेल हो गया ना, या अंदाज से बनते ब्रेकआउट के पूरे पूरे बनते हैं। क्योंकि नीचे अगर ये ट्रेंड लाइन आप देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाती जा रही है। जब भी ट्रेंड लाइन के पास स्टॉक आता है, बाउंस बैक हर बार करता था। इस बार नतीजों की वजह से गैप डाउन हुआ। इसीलिए बोलते हैं कि नतीजों के आसपास रिजल्ट जब भी आ रहा हो किसी भी स्टॉक का, उस टाइम स्टॉक से दूर रहा करो, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर उस स्टॉक के नतीजे अच्छे भी रहें और मार्केट को पसंद नहीं आए तो गिरेगा। आज दिन के टाइम भी एक लाइव सेशन कर रहा था मैं, लाइव में भी आई थिंक मैं HDFC लाइव के देख रहा था। उसके नतीजे अच्छे रहे फिर भी स्टॉक गिर रहा है। तो रहती है वजह, क्योंकि अगर नतीजे अच्छे हैं तब भी मार्केट को अगर नहीं आ रहा है पसंद तो गिर रहा है, क्योंकि ऑपरेटर ड्रिवन हैगा वहाँ पे। क्योंकि सारे लोग बाय करके बैठे होंगे नतीजों के हिसाब से, और वहाँ पे एक गैप डाउन आने के बाद ये सारे लोगों के स्टॉप लॉस निकल गए। स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत अच्छी हो गई यहाँ पे। अब समझते हैं कि सीन क्या रहने वाला है। यहाँ पे आप देखें तो स्टॉक में आज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हुए नजर आया 865 पे, यहाँ कहीं होल्ड ऑन करके रुक गया। ईएमएस देख लें तो आप देखें 200 ईएमए का सपोर्ट मिला यहाँ पे, इसीलिए स्टॉक रुका। अदरवाइज आज यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई तो 100 डे ईएमए तो ब्रेक होकर नीचे चला ही गया, और 20 और 50 का ईएमए ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था कल के सेशन में। तो यहाँ पे 200 डे ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है फिलहाल। अगर इसके नीचे जाता है तो फर्दर ब्रेकआउट जो वीकनेस देखने को मिलेगी, तो अपना स्टॉक यहाँ से जाएगा 850 और 840 से 850 के बीच, और इसके नीचे जो सपोर्ट रहेगा वो 800 का स्ट्रांग होगा। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि 800 के नीचे जाता है तो फिर और वीकनेस आएगी। यहाँ से अभी ऑलरेडी अगर देखें इस लेवल से तो काफ़ी गिर गया है स्टॉक। आज में स्टॉक ने 14-15% की गिरावट देखने को मिली। 800 तक ही है, ऑलमोस्ट 21-22% करेक्ट हो जाएगा। तो 800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे जा रहा है तो फिर वीकनेस ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो स्टॉप लॉसेज आपके हिट होने चाहिए फिर। अब यहाँ पे सीन समझते हैं कि ये तो नीचे की बात हो गई। अब यहाँ से है कि अगर स्टॉक 200 ईएमए से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है तो क्या, कल के दिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है, मान लीजिए नेक्स्ट सेशन में अपना यहाँ से सपोर्ट बनता है ऊपर की दिशा में और मूव आता है, तो यहाँ से जो बड़ा हर्डल होगा वो अपना रहेगा 900 का। साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसके ऊपर स्टॉक को जाने में दिक्कत होगी। ये सस्टेन करता है तो नेक्स्ट इन द लाइन है फिर यहाँ पे 950 का लेवल। तो कुछ ये लेवल रहेंगे दो रेजिस्टेंस के। तो ये दो रेजिस्टेंस हैं, नीचे अपने सपोर्ट हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा इंटेलेक्ट डिजाइन का क्या मूव चल रहा है, कैसा क्या चल रहा है। बाकी नतीजे मैंने आपको बता ही दिए हैं। थोड़े सी वीक देखने को मिले, बुरे नहीं है नतीजे। लास्ट टाइम की अपेक्षा देखें जो इसके पहले नतीजे थे वहाँ पे तो रेवेन्यू अर्निंग दोनों ही मिसमैच था, बट यहाँ पे उतना नहीं है। इस बार दोनों ही प्रॉफिट में है, सही आएंगे पर हल्के से कम आएंगे लास्ट टाइम से। थोड़े से अर्निंग में 2 CR का डिफरेंस है, रेवेन्यू में 2 CR का डिफरेंस है। अर्निंग थोड़ी सी अपबीट हुई, ऊपर नीचे जिस वजह से। तो होपफुली यहाँ सारी चीजें क्लियर कर दी इंटेलेक्ट डिजाइन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।